खत तक। सीमा को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वह घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। मानो किसी को पता ही नहीं था कि उसे आने में देर हो गई है। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। छोटी बहन रुचि अपने पति रितेश के साथ आई थी और बड़ी भाभी के कमरे में माँ और दोनों भाभियों के साथ गपशप में व्यस्त थी। सीमा ने चुपचाप अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही रसोई में चाय बनाने लगी। बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आईं और औपचारिक स्वर में बोलीं, अरे सीमा दीदी, आप आ गईं। लाओ, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगी, सीमा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया तो छोटी भाभी वापस चली गईं। सीमा गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले यही भाभी उसके दफ्तर से लौटते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थीं। दिन भर का हालचाल पूछती थीं। लेकिन अब चाय का कप लेकर सीमा अपने कमरे में आ गई। हर घूंट के साथ उसे महसूस हो रहा था कि अपने ही घर में वह कितनी अकेली और उपेक्षित हो गई है। अतीत की यादें। सीमा के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपने चारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सीमा अपने भाई बहनों में सबसे तेज थी। पढ़ाई में अव्वल आती तो पिता गर्व से कहते, सीमा बेटी नहीं, बेटा है। मैं इसे प्रशासनिक अधिकारी बनाऊंगा। बीए के बाद 3 वर्षों के अथक परिश्रम से सीमा ने प्रशासनिक परीक्षा पास कर ली। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। वह अपने माता पिता को आराम देना चाहती थी, इसलिए अपनी पूरी तनख्वाह उनके हाथों में रख देती। समय बीतता गया। सुरेश और राकेश की नौकरियां भी सीमा की मदद से ही लगीं। फिर सुरेश और राकेश की शादी हुई, लेकिन किसी ने सीमा के विवाह की चिंता नहीं की। रिश्तेदार कहते, सीमा की शादी कब होगी? लेकिन माँ पिताजी हर रिश्ते में कोई न कोई कमी निकालकर उसे ठुकरा देते। अविनाश का रिश्ता। जब सीमा के लिए अविनाश का रिश्ता आया, तो माँ पिताजी के पास ठुकराने का कोई कारण नहीं था। अविनाश भी प्रशासनिक अधिकारी था, पढ़ा लिखा और अच्छे संस्कारों वाला। रिश्तेदारों के दबाव में आकर आखिरकार बेमन से माँ पिताजी ने शादी कर दी। शादी के बाद भी सीमा अपनी आधी तनख्वाह मायके भेजती, अक्सर वहां चली जाती। अविनाश को ये सब पसंद नहीं था। उसने कई बार समझाया, सीमा, तुम्हें अपने ससुराल पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन सीमा ने कभी उसकी बात नहीं मानी। मायके में अकेलापन। अब जब वह मायके लौट आई, तो धीरे धीरे सब बदल गया। पहले जिस घर में उसकी बातों का महत्व था, अब वही घर उसे अनदेखा करने लगा। रुचि की शादी हो गई, भाभियां ससुराल में व्यस्त हो गईं, और माँ पिताजी भी धीरे धीरे अपनी दुनिया में सिमट गए। आज वही परिवार, जिसके लिए सीमा ने अपनी गृहस्थी उजाड़ ली थी, उसे पूरी तरह अनदेखा कर रहा था। बदलाव का एहसास। सीमा अतीत की गलियों से बाहर आए तो कमरे में अंधेरा छा चुका था। तभी माँ आईं और बोली, सीमा, कल बैंक से 15,000 रुपए निकलवा लाना। रुचि और दामाद के लिए गहने कपड़े लेने हैं। सीमा का माथा भना गया। इतने सालों से उसने घर भर की इच्छाएं पूरी की, लेकिन कभी किसी ने उसके लिए कुछ नहीं किया। दूसरे दिन दफ्तर में सहेली अनुराधा ने सीमा की हालत देखी तो पूछ बैठी, सीमा, क्या बात है? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सीमा ने उसे सब कुछ बता दिया। अनुराधा ने गंभीर स्वर में कहा, देख सीमा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अविनाश के पास लौट जाओ। तुम्हें अपने पति और अपने घर की जरूरत है। मायके में तुम्हारी जरूरत अब खत्म हो चुकी है। सीमा की आंखों में आंसू थे। लेकिन क्या अविनाश मुझे माफ कर देगा? अविनाश तुम्हें आज भी प्यार करता है, अनुराधा ने विश्वास दिलाया। उसने आज तक दूसरी शादी नहीं की।
यह अपने आप में एक जवाब है। अविनाश के घर वापसी। सीमा ने फैसला कर लिया। ऑफिस के बाद सीधे अविनाश के घर जाने का। जब गाड़ी अविनाश के घर के सामने रुकी, तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कांपते हाथों से उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। अविनाश ने सीमा को देखा और हैरानी से बोला, सीमा, तुम, मुझे माफ कर दो। अविनाश, मैं अपने घर लौट आई हूँ। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। अविनाश ने उसे गले लगा लिया। जो बीत गया, उसे भूल जाओ। ये घर और मैं आज भी तुम्हारे हैं। सीमा को लगा उसकी दुनिया फिर से बस गई है। नया जीवन, नई शुरुआत। अविनाश दियों को सजा रहा था। यह क्या कर रहे हो? सीमा ने पूछा। दिवाली के दिए जला रहा हूँ। लेकिन दिवाली तो बीत चुकी है। मेरी दिवाली तो आज है, जब मेरी लक्ष्मी वापस आई है। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उसे समझ आया कि असली घर मायका नहीं, ससुराल होता है। अब वह कभी भी अपने पति, अपने घर और अपनी खुशियों को छोड़कर नहीं जाएगी। देर से ही सही, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशहाली के दिए जल चुके थे। चमकता दिल 1। कृपया अगर आप एग्री हो तो एक शेयर अवश्य करें, क्योंकि जो न्यू लड़कियां हैं उन्हें बताना आवश्यक है ये सब। नमस्ते, माई सेल्फ मनमोहिनी। मैं चाहती थी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट, अश्लील सामग्री बनाकर अपलोड करके मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस हो सकती थी, पैसे कमा सकती थी। लेकिन मुझे पता है असली सामग्री और नकारात्मक कंटेंट से हमारे देश का भला नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री और नकारात्मक कंटेंट देखने से कई गुना बेहतर है अश्लीलता और नकारात्मकता का बायकॉट करने वाली मेरे मुहिम में मेरा साथ दे। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सकारात्मकता और सकारात्मक विचारधारा से जोड़े रखूंगी, जो अश्लीलता और नकारात्मकता से कई गुना बेहतर है। धन्यवाद। मनमोहिनी, महिला, PC।